तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। और दोस्तों आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप जान जाएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और प्यारा सा एक कमेंट भी कर दें। कमेंट पे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अबाउट पेज में व्हाट्सअप का ग्रुप है, फीमेल्स के लिए अलग से बनाया है, तो जाइए और ऐड हो जाइए। तो दोस्तों हम आज बताने वाले हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। इस वीडियो को छोड़ने का मतलब आप अपनी सिक्योरिटी को छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जब भी हम किसी भी इमरजेंसी में मुसीबत में होते हैं तो दोस्तों हमें किसका याद आता है? अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने का, मैसेज करने का। लेकिन होता क्या है ना, कुछ अलग ही हो जाता है भाई। हमारा मोबाइल या तो हमारे पास नहीं है या फिर है, लेकिन इतना हमारे पास वक्त नहीं होता उस समय कि भाई हम मोबाइल में कॉन्टैक्ट देखें, सर्च करें हमारे फ़ोन में, फिर हम जाएं फ़ोन करें, उनसे बात करें, है ना। मुसीबत के समय में ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा हो ना। लेकिन अगर कभी मुसीबत अगर किसी के पास आ सकता है, कभी भी खतरा बता के नहीं आता, तो दोस्तों ऐसे में आप कोई ऐसी 3 सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ हिडन आपके फ़ोन की, जो कि आपकी ज़िंदगी तक बचा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बहुत ही ईजी है। हर फ़ोन देता है आपको, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है, आप लोग इग्नोर कर देते हो और ऐसे मुसीबत में फंस करके लोग क्या क्या नहीं कर देते। 3 सेटिंग्स और कुछ खतरनाक ट्रिप जो कि दोस्तों आपको बताऊंगा। आप 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कितनी भी बड़ी मुसीबत में प्रॉब्लम में होगा, आपका फ़ोन आपका रक्षक बन के चलेगा। अगर आज इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा, फिर आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको ट्रिक, तब दिखाऊंगा मैं आपको 3 सेटिंग लास्ट में। ओके, कि क्या क्या 3 सेटिंग्स हैं जो आपको मोबाइल में हर किसी को, हर बंदे को रखना चाहिए। और इतना शेयर कीजिए कि हर बंदा जागरूक हो जाए और रखे तीनों सेटिंग्स को ऑन और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखे अपने एक 6-7 हज़ार के नॉर्मल से फ़ोन से, बस नॉर्मल, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ़ोन सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है। फ़ोन चाहे तो ज़िंदगी ले भी सकता है, बचा भी सकता है, हाथ में आपके है, ठीक है, पूरे तरीके से। इसीलिए मोबाइल पर दोष नहीं लगाना चाहिए, हमें खुद के दिमाग पर कंट्रोल रखना चाहिए और इसी फ़ोन का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आप कहीं भी इंडिपेंडेंट रह सकते हो। मान लो आप कहीं भी जाते हो, मान लो कि आप ब्लाइंड हैं या साइटेड हैं, खतरा किसी के पास भी आ सकता है ना। चोर कहीं भी आ सकते हैं, किडनैपर कहीं भी आ सकते हैं, कोई भी कहीं भी आ सकता है। तो आपको करना क्या होगा अपने फ़ोन में, जिससे आपका फ़ोन अगर आपके साथ है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको पैसे वैसे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत रखो, आप सिर्फ अपना फ़ोन रखो और कुछ भी नहीं। और जो कपड़े वपड़े पहने हैं भाई वो तो शरीर पे है ही, है ना, छोड़ो हटाओ। तो और इसके अलावा बाकी फ़ोन ही रखो और कुछ भी नहीं। तो आपको करना क्या है कि आपको चोर लुटेरे सब कुछ बच जाएंगे दोस्तों, है ना, सब चीज़ से। आप देखो फ़ोन में जो है आप कहीं भी चलते हो तो सबसे पहले तो आपको GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई इत्यादि ऑन रखना है, क्योंकि आपका फ़ोन लोकेशन लेता रहता है, ठीक है। और आपको जो है कि लोकेशन ले लेकर के आपको बताता जाता है कि आप कहाँ हैं। और आप किसी लोकेशन वाले ऐप को डाउनलोड करते हो तो कुछ घंटे में जो है आपकी सेटिंग्स के हिसाब से वो लोकेशन आपके कॉन्टैक्ट को भेजता है। या फिर आप अगर परमिशन देते हो तो आप अपने कॉन्टैक्ट से बोल करके आइए कि आप कुछ घंटे में मेरी लोकेशन पता करते रहिएगा इस ऐप के थ्रू, ठीक है, लोकेशन ट्रैकर से। तो वो पता कर लेगा अगला बंदा। इस पर भी आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, किसी की भी। तो ये हो गया पहली बात। तो गूगल, आपका फ़ोन भूल गया तो गूगल फाइंड माई डिवाइस है, MI का खुद का फाइंड माई डिवाइस है, ठीक है। उस पर भी आप कहोगे तो वीडियो में अलग से बना दूंगा, लेकिन ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। और 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग वो तो आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो आप ये फाइंड माई डिवाइस ऑन कर सकते हो। इसमें अगर आपका डिवाइस लॉस हो जाए तो आप दूसरे डिवाइस के थ्रू उसे आसानी से खोज सकते हैं। और अकाउंट रिकवरी, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकाउंट रिकवरी, ठीक है। तो दोस्तों इसको करना कैसे है, अब देखिए, आपको पूरा अपना Gmail ID वगैरह याद रखना है। नहीं याद है पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। Gmail ID नहीं याद है, विद सिर्फ फ़ोन नंबर याद है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना दूसरा डिवाइस लीजिए, उसमें फ़ोन नंबर एंटर कीजिए और आपको बस नाम याद होना चाहिए Gmail ID में जो लगाया था, वो तो किसी को भी याद रहेगा, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस उसको एंटर कर दीजिए और फिर आपका Gmail ID जो लॉस हुआ है उसको जो है गूगल खोजेगा और आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से व्हाट्सअप डाउनलोड कीजिए दूसरे में और नंबर डाल दीजिए। फेसबुक ऐसे ही डाउनलोड करते करते सब ऐप में अपना डाल दीजिए। ID आपको रखना जरूरी है। पासवर्ड अगर रखते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। फिर तो एक भी तो पूछो ही मत। तो आपके उस डिवाइस में आ जाएगा आपका सारा लॉगिन डिटेल और बैकअप्स लेते रहें, है ना। तो आपका मोबाइल कभी भी
दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। और हाँ, आपको जो है पासवर्ड, देखिए दोस्तों, कभी भी आपको पासवर्ड लगाना है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पासवर्ड किसी को भी आपको बताना नहीं है। अब होता ये है कि आप जो है कि पासवर्ड कभी कभी दोस्तों को बता देते हो, कभी कभी किसी तरीके से, लेकिन नहीं बताना चाहिए, है ना। पासवर्ड इज़ पासवर्ड। दोस्त कहे तो आप कह दो कि भाई मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन पासवर्ड एक चीज़ तो कम से कम छोड़ दो यार। सब तो तुमसे शेयर कर ही देता हूँ, एक दो चीज़ छोड़ भी देना चाहिए, है ना, किसी की पर्सनल। तो पासवर्ड आप किसी को ना बताएं, ठीक है, क्या पता कब प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो पासवर्ड नहीं बताना। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कहीं भी आप चले तो आप मैप्स का सहारा लेते चले। ठीक है, मैप्स का सहारा, गूगल असिस्टेंट का सहारा आपको लेते चलना है। अब वो कैसे लेना है ये भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, आप मान लीजिए कि अभी विजिट कर रहे हो कहीं भी, आपका घर है, मान लीजिए हमारा घर है सोनभद्र ज़िले में, तो हम सोनभद्र से विजिट करना चाहते हैं बनारस के लिए, तो हम अपने घर का लोकेशन पहले सर्च करेंगे मैप में, GPS ऑन रहेगा, और बनारस का जहाँ पर हमें जाना है, जिस भी रोड, जिस भी गली, वहाँ तो एक एक गली का रोड का सब दिया रहता है। हमारा तो गांव है लेकिन वहाँ शहर है, सब दिया रहता है, तो उसमें हम सेट कर देंगे और वहाँ हम आते जाएंगे। मोबाइल को एकदम फुल चार्ज करेंगे, हो सके तो पावर बैंक वगैरह ले जाएंगे, और बाकी बाहर भी कई जगह चार्जिंग की सुविधाएँ होती है, सुविधा देख करके हम कहीं थोड़े बहुत देर के लिए इमरजेंसी में लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हैं। या फिर OTG ले जाएंगे एक, तो हमने बताया ही था वीडियो OTG के बारे में। ठीक है, तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मदद ले करके अपना मैप, सिर्फ मैप चलाइए, मैप इमरजेंसी है आपका। और गूगल असिस्टेंट से अगर कोई दिक्कत होता है, कुछ रिस्क होता है, तो आप कहो कि प्लीज़ गूगल यहाँ जो है सिक्योरिटी को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो, है ना। ये सब आप कहोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ का थाने की जानकारी, कौन सा थाना है नज़दीक में, है ना, या फिर कहीं आपको रुकना है तो कहीं ऐसा जगह है, कोई मतलब ऐसी जगह है जहाँ आप रुक सकते हो, रह सकते हो, अच्छा सा कोई लॉज वगैरह कुछ भी, तो वो भी दे देगा। ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट ये सब कर देगा, मैप भी कर देगा। गूगल असिस्टेंट बोल के करेगा और मैप दिखाएगा, और मैप में भी तो बोलता ही है ना, लेफ़्ट राइट यहाँ वहाँ सब कुछ, है ना, थोड़ा बहुत तो बोलता ही है। और गूगल मैप में भी आप गूगल असिस्टेंट को चला सकते हो ड्राइविंग करते समय। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, तो आपको गूगल मैप के साथ लोकेशन ट्रैक करते जाना कि कहीं सही ले जा रहा है रास्ता कि गलत है रास्ता। ठीक है, आखिर क्या हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। आप कई लोग, ब्लाइंड लोग अपने से भी चलते हैं तो इंडिपेंडेंट वो लोग हो जाते हैं, लेकिन कई बार फंस भी जाते हैं। तो जो अपने से चलते हैं ब्लाइंड लोग, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, या साइटेड लोग भी, सबके लिए ज़रूरी है ये जगह जगह पर। ठीक है, ब्लाइंड लोगों के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको एक एक्सपीरियंस भी होता रहता है कि हाँ भाई इस रोड पर आए हैं, ये रोड इतने किलोमीटर है, ये रोड में इतने मिनट होते हैं, लगते हैं, है ना। ये सब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, तो काफ़ी मज़ेदार है एक ब्लाइंड के लिए। ठीक है, तो आपको यही सब करना है और अच्छे तरीके से सिक्योरिटी से चलना है। और हाँ, आपको जो है कि पासवर्ड आप लगा देते हो। जैसे दोस्तों आपका मान लीजिए मोबाइल हो जाता है, ठीक है, तो आप करते क्या, पासवर्ड लगा रहे हो। अब मान लो आप भी नहीं है, या फिर किसी के साथ दुर्घटना हो गई, उसका मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है, बंदा, वैसे तो आजकल उतने अच्छे बंदे मिलते नहीं है, लेकिन अगर कोई मिल गया, सोच लिया कि भाई हमें घर में पहुंचाना है इसको, है ना, तो भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। अब तो मोबाइल निकालेगा, बंदा देखेगा लॉक स्क्रीन में कुछ नहीं, पासवर्ड खोलेगा, पासवर्ड तो खुल नहीं रहा है। अब भैया सॉफ्टवेयर बदलवाए, ये करवाए, वो कहाँ इतना दिमाग लगाएगा, भागेगा भाई, है ना। तो पासवर्ड आप लगाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लॉक स्क्रीन पर जो है कि कुछ डिटेल्स अपना ज़रूर दे दो। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आपके फ़ोन के सेटिंग में ही रहता है, आप लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हो ये। और जब भी वो मोबाइल का स्क्रीन सिर्फ ऑन करेगा, सिर्फ स्क्रीन, आपके मोबाइल में सिम हो, मेमोरी कार्ड हो, कुछ ना हो, कोई मतलब नहीं है, वो वॉलपेपर में ही दिख जाएगा, आपका नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बताएंगे हम अभी बाद में। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है पासवर्ड पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो आपको कांटेक्ट करके घर वालों से वो बोल देगा कि भाई ये आपका मुसीबत में है जो है कोई, तो आप इसे प्लीज़ जो है लेने आ जाइए इस लोकेशन पर। वो बता सकता है अपने फ़ोन से कॉल करके, आपके फ़ोन से भले ना करे। ठीक है, और इमरजेंसी डायल भी रहता है, उसमें भी आप नंबर सेव करेंगे यदि, तो इमरजेंसी में उन कॉन्टैक्ट्स को आप कॉल कर पाएंगे, आपको छूट मिलेगी। जब लॉक आपका लगा हुआ होगा फिर भी छूट मिलेगी। ठीक है, आपातकालीन अब जाना ही होगा, सब सर्च सेटिंग में अब रहता है। जब भी लॉक स्क्रीन होता है तो एक इमरजेंसी का बटन आता है, उसमें आपने सेट किया होगा अगर, तो वो जाएगा नंबर। ठीक है, या फिर पुलिस वगैरह को, इन सब का तो ऑटोमेटिक जाता है इमरजेंसी नंबर के थ्रू 112, तो ये सब तो आता ही है। ठीक है, और आपको इतनी सारी सिक्योरिटी तो बरतनी ही है। और आप जो है देख नहीं रहे हैं, लेकिन
कान खुले रखने हैं, चौकन्ना रहना है, माइंड को एकदम शार्प रखना है, ठीक है। बाहर आप जाते हैं तो तब के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ये इमरजेंसी के लिए सिर्फ वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो इमरजेंसी में आपको ध्यान रखना है, कहीं भी मज़े में नहीं चलना है, ठीक है, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो आपको इतना सब करना है। अब बात आती है कि भाई पैसे वैसे की हमें कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक सीक्रेट बताता हूँ, हर किसी को पता नहीं है ना। मैं बहुत मेहनत से ये सब सोचता हूँ और बताता हूँ, ठीक है, इसीलिए लाइक तो बनती है। तो दोस्तों आपको करना क्या, देखिए मोबाइल्स में आजकल कई सारे ट्रिक्स हैं। आपको ऐसे ऐसे मस्त अच्छे अच्छे कवर मिलते हैं, थोड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आप उसमें पैसे वगैरह, ATM वगैरह, अपना आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आपके पास बस फ़ोन है, फ़ोन का सिक्योरिटी करो ना। फ़ोन को अपने हाथ में रखो या बैग में रखो, छोटा सा कहीं भी रखो एक जगह, लेकिन सिर्फ फ़ोन सुरक्षित है तो आपका ATM, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपने रखा होगा, मतलब पैसे वैसे थोड़े बहुत रखे होंगे 1000-2000, ठीक है, वो जो है सुरक्षित रहेगा। और अगर नॉर्मल कवर भी लेते हो तो एक पैसा तो जो है कि रखा ही जाएगा। आप कोशिश करें कि आप, सबसे बड़ा नोट अभी है 2000 का, ठीक है, तो आप 2000 के नोट रखो डायरेक्टली, आप रखते हो तो ठीक है, उसमें तो सबसे अच्छा रहेगा। अब आप ज़्यादा नोट रखोगे तो कवर अच्छे से फिट नहीं होगा, ठीक है। तो एक नोट आप रख दो 2000 का, 10 का, 2000 का, कुछ खास फर्क आजकल नहीं होता। 2000 का भी नोट छोटा ही होता है और पतला ही होता है, ठीक है। तो वो रख दो आप, तो पैसे भी आपके ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और ना पैसे रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फ़ोन में सब कुछ है, ऐप्स वगैरह, तो आपको लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो, है ना। सब कुछ रखे रहो मोबाइल में ही, अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह सब, पासवर्ड वगैरह लगा करके। और एक ऐप है डिजी लॉकर, है ना, तो उसके बारे में आपने सुना ही होगा। डिजी लॉकर सब कुछ, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लॉक करके आपको अच्छे से रखता है ना, और ये प्रमाणित है और आपका काम भी करेगा, ठीक है। तो डिजी लॉकर बहुत ही अच्छा एक ऐप है, उसमें आप रख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आपको कुछ ले करके नहीं चलना है, आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट आप करो, कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे चलाओ, फ़ोन पे चलाओ, है ना। हर सब में अपना अकाउंट बना करके रखो। हो सकता है कि गूगल पे का सर्वर ना काम करे तो फ़ोन पे लगा लो, फ़ोन का पे का ना करे तो पेटीएम को लगा लो, ठीक है। कोई ना कोई सर्वर तो काम कर ही जाएगा और पैसे सेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें करना ज़रूरी है। हाथ में लेकर के चलेंगे अगर बड़ी बड़ी चीज़ें तो फिर तो दिक्कत होनी ही होनी है, ठीक है। तो हाथ में आप कोई, बहुत लोग घड़ी वगैरह रखते हैं, तो यार इतना वो नहीं करना चाहिए, स्टाइल भी नहीं दिखाना चाहिए, है ना। कई घंटे के ऊपर हमारा मोबाइल है जो कि वॉच का काम करेगा। टॉर्च भी अगर कोई लेता है तो टॉर्च का भी काम हमारा फ़ोन करेगा, ठीक है। तो ये सारे काम हमारे फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, OTG वगैरह ज़रूर आप ले लो। OTG तो वैसे भी कोई इतना जल्दी चुराएगा नहीं, है ना। लेकिन चोरों का क्या कहना, सतर्कता अपनी जगह पर है और विश्वास अपनी जगह पर है, ठीक है, हमें दोनों करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपको सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन का यूज़ कीजिए और आपको सब कुछ जो है अपने घर वालों को बता देना है निकलने से पहले, चलने से पहले, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो आपको मोबाइल ज़रूर देगा। जैसे आप दुर्घटना में नहीं भी हैं लेकिन आप खुद स्वस्थ हैं, जो है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल आपका हो गया गुम, कहीं पर गिर गया, अब भाई आप क्या करोगे, आप अपने फ़ोन पर फ़ोन करोगे, कुछ भी करोगे तो भाई अब पता नहीं कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया फ़ोन तो वो सोचेगा यार कहाँ आप रिपोर्ट कराने जाऊँ, लेकिन आपका नंबर दिख गया लोकल स्क्रीन पर, तो वहीं से फिर बात हो जाएगी कि वो फ़ोन करके बोल देगा कि भाई आपका ही ये फ़ोन है क्या, या आपके किसी परिवार वाले का फ़ोन है क्या, ये गिरा हुआ है और मैं इसे देना चाहता हूँ, तो भाई आप लोग यहाँ आ जाइए। या फिर कोई वो जुगाड़ बताएगा अपने तरफ से, अच्छा खासा आदमी होगा तो, है ना। क्योंकि आजकल के फ़ोन्स तो महंगे आ रहे हैं, 15,000 20,000 के, इतने महंगे, तो आपको तो ज़रूरी है, ठीक है, ये सब सिक्योरिटी रखना। कोई 700-800 का है नहीं कि गिर गया चलो भाई कोई बात नहीं, इतने इंपॉर्टेंट डेटाज हैं कि क्या ही करना। इसीलिए मैं बैकअप का हर समय सपोर्ट करता हूँ। बैकअप चिल्लाता रहता है भाई कि बैकअप ले लो। आजकल तो नोटिफिकेशन भी आता है गूगल का कि बैकअप ले लो भाई, इतने हफ्ते से आपने बैकअप नहीं लिया, हर 2-4 दिन हफ्ते में, ठीक है, तो आप ले लिया करो। बैकअप बहुत कम देता है। मैं बता दूँ आपको, बैकअप की बात ही आ गई तो मैंने Redmi 6 से Redmi 9 में बदला तो आपको यकीन नहीं होगा कि सारे बैकअप्स आ गए हैं। मेरे सारे वॉलपेपर, सारे सेटिंग्स, कीबोर्ड वगैरह, टॉकबैक वगैरह सब की सेटिंग्स, ऑडियो और कॉल हिस्ट्री, सारी चीज़ें आ गई ऑटोमेटिक, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह सब आ गए। इसलिए मैं बैकअप लेता रहता हूँ। जीमेल में, ड्राइव में ले लो, है ना, अपलोड कर दो सब कुछ, ताकि कहीं भी हमारा डिटेल ना जाए। इतना अच्छा फीचर है तो फिर क्यों। बहुत लोग अपने कॉन्टेक्ट्स खो देते हैं, अपने जीमेल में कॉन्टेक्ट को नहीं सेव करते हैं, है ना। तो इसी वजह से सिम डैमेज हो जाता है तो सिम का भी ख़त्म, मोबाइल ख़राब हो गया तो मोबाइल का ख़त्म, दोनों डैमेज हो गए तो दोनों का ख़त्म। अब कहाँ से कांटेक्ट पाए भाई, बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है भाई। अब इतने सारे नंबर्स हैं आजकल, 2800-300 मेरे से ही ले लो, 250 प्लस कॉन्टैक्ट हैं। अब इतने कॉन्टैक्ट अगर जिस किसी के खो जाए तो क्या ही होगा उसके साथ, आप समझ सकते हो। ये तो यही बात है भाई, ठीक है। तो आप सिक्योरिटी बरतो, मोबाइल का सदुपयोग करना सीखो आप,
और मोबाइल को इतना यूज़फुल बना लो आप कि कोई कह ना पाए कि आप मोबाइल से कुछ सीख नहीं रहे हो, बिगड़ रहे हो, ये सब कह ना पाए कोई भी, ठीक है। तो ये सब थे। अब आपको मैं 3 सेटिंग्स बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखना, मैं लॉक स्क्रीन मेरा है मोबाइल, अभी मैं लॉक स्क्रीन को खोलता हूँ। देखिए स्वाइप अप टू अनलॉक में है, ये लॉक स्क्रीन पर है, सबसे मेन लॉक स्क्रीन। अब यहाँ पर क्या क्या दिखाता है मैं स्वाइप करके दिखा देता हूँ आपको। ये सोर्स है, इमरजेंसी सोर्स एक्टिवेटेड है, ठीक है। इमरजेंसी सोर्स एक्टिवेटेड है, ये दिखा रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो अभी बताएंगे क्या है। ओके, ओके, ये सब तो बता ही दिया। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर लगता है कि ये जगह को जो है थोड़ा सा नोटिफिकेशन ने वो कर दिया है, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन हटा करके दिखाता हूँ। ओके, मेरे को 1 मिनट, सबको क्लियर कर दिया, फिर लॉक स्क्रीन कर दिया। Emergency SOS is activated. Airplane mode. Screen record. Battery 9%. Wednesday 6:33. Shortcut. But swipe up to unlock. Camera. 1 मिनट, ये दिखा नहीं रहा है अभी। 6:33. Wednesday. Battery 9. Screen record. Emergency. Airplane mode. Alarm. Image. SOS. तो दोस्तों ये अभी दिखा नहीं रहा है, कुछ नोटिफिकेशन अभी भी लग रहा है कि हैं। Selected. 4 1 4 1. Settings. Turning off emergency SOS. Activated emergency SOS. Cancel. Activated emergency SOS. Your location info is being sent to your emergency contacts. Turn off anyway. Cancel. Button. Okay. Button. Stop. Okay. Button. System launcher. तो दोस्तों इस तरीके से एक Total. Showing items 1 to 3 of 3. अब मैं देखता हूँ, अगर अभी भी नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन वगैरह में चल रहा है, तो आप ये ना सोचना है ना कि नहीं है। चलो आपको मैं सेटिंग में जाकर के दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और जाना है हमें लॉक स्क्रीन में। ओके दोस्तों, तो लॉक स्क्रीन में क्या होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमने नंबर डाल दिया किसी फैमिली का, अपना ही नंबर मत डाल देना, नहीं तो आपका ही मोबाइल आपका ही नंबर, तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत बड़ी, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपने इमरजेंसी, सबसे इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं रहता है ना, आप घर का एड्रेस डाल सकते हो या नंबर डाल सकते हो। नंबर डाल दो तो सबसे बेटर है, मैंने तो भाई नंबर ही डाल दिया अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो एक नंबर आप डाल दो, ज़्यादा जगह नहीं है ना। आपके फ़ोन में तो देख लेना, फिलहाल रेडमी में तो नहीं है ऐसा, है ना। तो एक ही फ़ोन व्यक्ति का किसी का नंबर आप डाल देना, जिससे कि हमेशा कांटेक्ट हो सके, निश्चित है ना। और नंबर बदले तो ध्यान दे देना, फिर से नंबर बदल देना उनका अपने फ़ोन में, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना, कभी भी। तो क्लिक करते हैं लॉक स्क्रीन पर, ये सभी फ़ोन में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है हमें। ये टाइम वगैरह दिखा रहा है, तो इससे हमें इग्नोर करना है। ओके, लॉक स्क्रीन क्लॉक का फॉर्मेट ये दिखा रहा है किस फॉर्म में होना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना, लेकिन हमें इसको नहीं सेट करना। एक और आएगा ऑप्शन, लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फो। जी दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में है लॉक स्क्रीन की मालिक की जानकारी, है ना। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पर। तो यहाँ पर हमारा ये लिखा है शो सिग्नेचर, मतलब कि हस्ताक्षर लॉक स्क्रीन पर दिखाने के लिए ये बोल रहा है, साइन दिखाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर ये सिग्नेचर के लिए दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर हमें लिख देना है अपना नंबर वगैरह, और इसे हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है अपना जो है नंबर, और नंबर उसके पीछे हमने उसके आगे लिख दिया है, ताकि कोई भी बंदा देखे लॉक स्क्रीन पर तो उसको नंबर ये दिखाई दे दे और समझ जाए वो बंदा कि हाँ भाई ये नंबर ही है, मोबाइल नंबर ही है, और कॉल कर देते हैं। बहुत कम लोग आजकल इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बंदा भी देखे इधर स्क्रीन में तो कहीं दिखाई दे दे नंबर, तो फिर वो अपना सोचने लगे कि हाँ भाई इसका नंबर तो दिख रहा है लॉक स्क्रीन पर, चलो देख ही लेते हैं एक बार कॉल करके क्या होता है। ऐसे करके वो सोच सकता है कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर सेट करके जिसका भी नंबर हो। तो बैक आते हैं यहाँ से हम।
System launcher. और दोस्तों एक और सेटिंग है क्विक डायल, जो कि आपके कॉल सेटिंग में मिलती है, लेकिन वो हमें करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बिना टॉकबैक के काम करता है। और बिना टॉकबैक के भी हम जो है कि 1 को 2 को ऐसे जो है दबाते हैं तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, लॉन्ग प्रेस ना कर पाएँ, है ना। वो किसी भी नंबर को लॉन्ग प्रेस करने पर आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जिनको सेव किए रहेंगे, है ना, क्विक डायल में, उनके पास वो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना। उसकी सेटिंग खैर मैंने कॉल सेटिंग में शायद बता भी दी है। ठीक है, तो उसको हमें वही बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लेते हैं सेटिंग में, चलते हैं हम। तो हमें यहाँ पर जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, या फिर प्राइवेसी नाम का ऐसा ही कोई ऐप आपके साथ सामने आएगा। ठीक है, ये भी हर फ़ोन में होता है, ये सिक्योरिटी फीचर है, इसलिए हर फ़ोन में आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्लिक करते हैं हम, आगे बढ़ना है। यहीं से पासवर्ड लगता है हमारा। यहाँ पर है दोस्तों इमरजेंसी सोर्स। अब ये क्या करता है दोस्तों, अब ये करता ये है कि इमरजेंसी सोर्स आप जब भी ऑन करते हो तो वहाँ पर जाता है जो है मैसेज आपके कॉन्टैक्ट्स को। जी हाँ दोस्तों, अब कैसे जाता है आइए दिखाते हैं। क्लिक करते हैं, तो हमने यहाँ पर चेक रखा है, तो ये कह रहा है लगातार, मतलब आप एक बार में जो है एक ही लाइन से 5 बार आप डबल वो करते हो पावर बटन, 5 से 6 बार। ठीक है, तो मिनिमम 5 बार पावर बटन को जल्दी। तो इसका कहना है कि आपको जो है इमरजेंसी, अगर आपके सिम में पैसा जो है होगा तभी वो सेंड करेगा, नेटवर्क वगैरह होगा तभी सेंड करेगा, ऐसे नहीं सेंड करेगा। ठीक है, लेकिन वो सेंड कर देगा। जैसे कि आप इमरजेंसी में हो तो आप नहीं देख पा रहे हो लॉक स्क्रीन, कुछ भी मतलब नहीं खोल पा रहे पासवर्ड वगैरह, तो आप 5 बार ऐसे करके जो है पावर बटन को दबा दो, तो फिर बस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के पास एक मैसेज शो हो जाएगा। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट सेव होंगे, है ना, जरूरी आप कितने भी कर सकते हो। इसमें खैर बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, अनलिमिटेड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास मैसेज चला जाएगा आपका। ठीक है, जितना का आपका पैसा होगा मैसेज का उतना सबके पास, कि भाई ये जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, उसमें लिखा रहेगा कि आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है आपका, और इसकी जो है कि ये दिक्कत है, इसको आप कृपया मदद करें। और आपका लोकेशन भी वर्तमान जाएगा, और एक वेबसाइट की लिंक भी रहेगी, उस पर जाकर के डिटेल लिया जा सकता है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में 2 लोग ऐड हैं। Emergency contacts to added. Show settings heading. Showing items 1. Send call history. Send the call history for the last 1 hour. Their emergency contact. Check off. तो लास्ट कॉल हिस्ट्री भी यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे की, जिससे कुछ हद तक पता चल सके कि क्या क्या कॉल वॉल में तो कुछ दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ इनकी देख सकते हैं। Show setting. Emergency contacts to added. ठीक है, तो यहीं पर हमें करना है, यहीं से लोगों को यहाँ पर टिक वाला जो है ऑप्शन टिक कर देना है, इमरजेंसी सोर्स वाला, और यहाँ पर क्लिक करके हमें एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पर एडिट है, यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको देख करके। और यहाँ पर ऐड है, तो आपको ऐड में कुछ नहीं करना, ऐड में क्लिक करना है, सभी कॉन्टैक्ट खुल जाएंगे, रीजन्स खुल जाएंगे, ग्रुप सब खुल जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हो। और क्लिक करना, फिर ओके का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर ओके कर देना, फिर बैक आ जाना, आपका और भी नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने नंबर आप ऐड करोगे सिक्योरिटी के लिए, अब सबका मत ऐड कर देना भाई कि सब पीछे पड़े हैं तुम्हारे कि यार इसको क्या हो गया कि मेरे पास ही मैसेज कर रहा है। घर के आसपास के जिस पर विश्वास हो एकदम अच्छे तरीके से, है ना, उस पर ही, उसका ही नंबर सिर्फ लगाना, बाकी लोगों को छोड़ दो, है ना। तो ऐसे में जाएगा उनके पास और वो लोग मैसेज कॉल करके किसी तरीके से आपसे संपर्क कर लेंगे वो लोग। या फिर हो सकता है कि आप नियर बाय लोकेशन में हो तो आप का जो है कि वो लोग आ जाएं, ठीक है, वहाँ पर, और आपकी मदद कर दें या किसी तरीके से करवाएं। भाई घर वाले हैं तो कुछ तो करेंगे ना, जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपके लिए तो ये सारे टिप्स आप आजमा करके बहुत अच्छे से बच सकते हैं सिक्योरिटी रिस्क से। ठीक है, आप पूरे तरीके से सिक्योर हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि बाहर कहीं भी हम जाते हैं या फिर मोबाइल हमारा चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो किस तरीके से आप बच सकते हैं। बाकी फाइंड माई डिवाइस वगैरह सब कुछ जो है हम बता देंगे आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तभी यार, क्योंकि कमेंट बिना वीडियो बनाने में ऐसा लगता है कि भाई कोई चाहता ही नहीं, है ना। तो कमेंट आप कर देना, वीडियो ज़रूर आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, बाय। और सब्सक्राइब कर दो भाई, और शेयर कर दो बस, और सिक्योरिटी से रहो
और मज़े से रहो।